गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फाइनल की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र की उत्पत्ति। इतिहास इस बात का साक्षी है कि मानव ने समय समय पर अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना का प्रयास किया था। पहले जब भी शासक राजा हुआ करते थे, उन्होंने भी छोटे बड़े युद्ध होते थे, उसके पश्चात वो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना पर बल देते थे। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद तो हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिज्ञ और दार्शनिक थे, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना पर मुख्य रूप से जोर देना शुरू कर दिया था और उनके प्रयासों से 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रसंघ की स्थापना भी की गई थी। लेकिन राष्ट्रसंघ विश्व युद्धों को रोक न सका और 1939 को दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के बहुत भयानक परिणाम निकले। इस युद्ध के पश्चात विश्व को युद्धों के भयानक परिणामों से बचाने के लिए एक अन्य और अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना पर जोर देना शुरू कर दिया और उनके प्रयासों से जर्मनी, इटली, जापान आदि देश फासिस्ट और नाजीवादी शक्तियों के नेतृत्व कर रहे थे। दूसरी ओर अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस आदि भी संयुक्त मोर्चे की व जापान की ध्रुवीय शक्तियों कहा जाता था। ये द्वितीय विश्व युद्ध में मुख्य रोल अदा कर रही थी। मित्र राष्ट्रों ने यह अनुभव किया कि यदि उन्होंने फासिस्टवादी शक्तियों का विनाश करना है तो उन्हें इस युद्ध को अवश्य जीतना होगा। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि युद्ध में विजयी होने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के लोगों का सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य है और यह सहयोग तभी प्राप्त हो सकता है यदि वे मित्र राष्ट्र अपने अपने देशों के लोगों के सामने और विश्व के अन्य देशों के लोगों के लिए कुछ अच्छे उद्देश्य प्रस्तुत करें। रूजवेल्ट उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्होंने अपने सहयोगी देशों के नेताओं को यह सुझाव दिया कि यदि अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की जाए तो लोगों के लिए निम्नलिखित 4 प्रकार के अधिकारों की रक्षा की जा सकती है, जिसमें भाषण देने और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, पूजा करने और धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता, भय से सुरक्षा, अभाव से सुरक्षा। इन 4 प्रकार की स्वतंत्रताओं की सुरक्षा के विषय में राष्ट्रपति रूजवेल्ट के विचार संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के प्रति प्रेरणाजनक संकेत था। राष्ट्रपति रूजवेल्ट के अतिरिक्त अन्य मित्र राष्ट्रों के नेताओं ने भी विश्व शांति की स्थापना हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्थापित करने की अनिवार्यता को अनुभव किया था। इन सभी नेताओं के प्रयास के फलस्वरूप 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई और इस स्थापना के विभिन्न जो चरण थे उनको यहाँ हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है लंदन घोषणा। 12 जून 1941 को मित्र राष्ट्रों ने एक लंदन में घोषणा की। इस घोषणा पर ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम, चेकोस्लोवाकिया, यूनान, लग्जमबर्ग, हॉलैंड, नॉर्वे, पोलैंड और यूगोस्लाविया के प्रतिनिधियों तथा और के जनरल द गाल ने हस्ताक्षर किए। इस घोषणा में भावी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उद्देश्यों की ओर संकेत किया गया था। दूसरा है हमारा एटलांटिक चार्टर। 14 अगस्त 1941 को अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल एक सम्मेलन में एटलांटिक महासागर में प्रिंस ऑफ वेल्स नामक जहाज पर मिले। इन दोनों नेताओं ने एक चार्टर पर हस्ताक्षर किए जो कि एटलांटिक चार्टर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस चार्टर में एक प्रस्तावना तथा 8 सिद्धांत अथवा सूत्र थे। इन सूत्रों की तुलना विल्सन के 14 सूत्रों से की जाती है। चार्टर की प्रस्तावना में दोनों शासन अध्यक्षों ने घोषणा की कि वे अपने देशों की राष्ट्रीय नीति के कुछ सामान्य सिद्धांतों की व्याख्या करना अपना कर्तव्य समझते हैं। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त राष्ट्र की घोषणा। 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र की घोषणा की गई। यह घोषणा ध्रुवीय शक्तियों के विरुद्ध युद्ध में और अधिक सहायता प्राप्त करने के विचार से की गई थी। इस समय तक जापान ने पर्ल हार्बर पर 7 दिसंबर 1941 को आक्रमण कर दिया था और मित्र राष्ट्रों की ओर से अमेरिका तथा रूस युद्ध में सम्मिलित हो गए थे।
11 दिसंबर 1941 को जर्मनी, इटली तथा जापान ने 27 दिसंबर 1940 को किए गए त्रिदलीय समझौते की पुष्टि कर दी। इस घोषणा पत्र में यह कहा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के साथ कोई अलग से समझौता नहीं किया जाएगा तथा समानता और न्याय पर आधारित एक नए समाज की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है हमारा मास्को घोषणा। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की दिशा में तीसरा महत्वपूर्ण पग जो था 30 अक्टूबर 1943 को मास्को घोषणा में उठाया गया। मास्को सम्मेलन युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन था। सन 1943 में 4 महान शक्तियों ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों का एक सम्मेलन मास्को में हुआ और किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना के बारे में विचार विमर्श हुआ। नेक्स्ट है हमारा तेहरान सम्मेलन। तेहरान सम्मेलन में 3 देशों के अध्यक्षों ने भाग लिया। यह सम्मेलन 28 नवंबर 1943 से 1 दिसंबर 1943 तक चला। इस सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल तथा रूस के प्रधानमंत्री स्टालिन ने भाग लिया। सम्मेलन के अंतिम दिन तीनों नेताओं ने घोषणा पर हस्ताक्षर किए। घोषणा के अंत में कहा गया है कि हम आशा और विश्वास के साथ आए थे, यहाँ से जाते हुए वस्तुतः भावना और उद्देश्यों की दृष्टि से मित्र बनकर जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा डम्बार्टन ओक्स सम्मेलन। अक्टूबर 1944 में ब्रिटेन, अमेरिका, रूस तथा चीन के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन डम्बार्टन ओक्स अमेरिका में हुआ, जहां पर यह निश्चय किया गया कि विश्व शांति और सुरक्षा को बनाए रखने वाले संगठन का नाम संयुक्त राष्ट्र रखा जाए। नेक्स्ट है हमारा याल्टा सम्मेलन। डम्बार्टन ओक्स सम्मेलन में रह गए प्रश्नों पर विचार करने के लिए फरवरी 1945 को याल्टा में सम्मेलन बुलाया गया। यह सम्मेलन 4 फरवरी से 11 फरवरी 1945 तक हुआ। इस सम्मेलन में रूजवेल्ट, चर्चिल तथा स्टालिन ने भाग लिया। इस सम्मेलन में मतदान पद्धति पर निर्णय किया गया। नेक्स्ट है हमारा लास्ट सान फ्रांसिस्को सम्मेलन। याल्टा सम्मेलन के निर्णय के अनुसार सान फ्रांसिस्को में 25 अप्रैल 1945 को सम्मेलन शुरू हुआ, जिसमें 50 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र को तैयार करना तथा संयुक्त राष्ट्र की स्थापना करना था। संयुक्त राष्ट्र का जन्म चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले दिन ही नहीं हुआ, क्योंकि इसके लिए राज्य सरकारों की स्वीकृति जरूरी थी। अतः संयुक्त राष्ट्र का जन्म उस समय तक नहीं हो सका जब यह 5 महान शक्तियों तथा दूसरे राज्य की सरकारों की बहुसंख्या इस चार्टर को स्वीकार न कर ले। चार्टर पर हस्ताक्षर होने के 6 दिनों बाद स्वीकृति लेने के लिए चार्टर को अमेरिकी सीनेट के सामने रखा गया। अमेरिकी सीनेट ने काफ़ी विचार विमर्श के बाद 28 जुलाई 1945 को चार्टर को स्वीकृति दे दी। अमेरिकी सीनेट के विरोध के कारण ही अमेरिका राष्ट्र का सदस्य न बन सका। अमेरिका सीनेट की स्वीकृति के बाद अन्य राष्ट्रों ने भी अपनी स्वीकृति दे दी। बहुमत सदस्यों और 5 महान शक्तियों की स्वीकृति के बाद संयुक्त राष्ट्र का जन्म होना था। यह संस्था 24 अक्टूबर 1945 को पूरी हुई और उस दिन संयुक्त राष्ट्र का जन्म हुआ तथा कई वर्षों के प्रयास और योजनाओं के फलस्वरूप एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई गई, जिसका वर्षों के प्रयास और योजनाओं के प्रयास फलस्वरूप एक ऐसी संस्था बनाई गई जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में युद्ध का अंत करना और संसार में शांति, न्याय और सुखी जीवन की व्यवस्था बनाना है। 24 अक्टूबर का दिन संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 फरवरी 1946 को लंदन में वेस्ट मिनिस्टर हॉल में संयुक्त राष्ट्र की महासभा की पहली बैठक हुई। इस बैठक में विभिन्न पदाधिकारियों का चुनाव हुआ। 15 फरवरी 1946 को संयुक्त राष्ट्र का पहला अधिवेशन समाप्त हुआ। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य कार्यालय लेक सक्सेस अमेरिका में रखा गया था और बाद में न्यूयॉर्क में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, हमारी संयुक्त राष्ट्र संघ सबसे बड़ी जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है यूएनओ, उसका जन्म हुआ था, उसकी उत्पत्ति हुई थी। थैंक्स।